हेलो गाइस, कैसे हो सारे। और 10वीं 12वीं वालों, मौज आ रही है। अब तो पेपर खत्म हो गए। 12वीं वालों को तो खैर क्या ही मौज आ रही होगी। अभी बहनचो बोर्ड्स खत्म हुए हैं, अब सीयूटी के एग्जाम की तैयारी करो। तुम्हारी तो किस्मत थी घोड़े के लंड से लिखी है बहनचो। अरे घोड़े के लंड से याद आया, 10वीं वालों तुमसे तो कुछ बात करनी थी। अभी बोर्ड्स खत्म हुए हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना लाइफ का तुम्हें है। स्ट्रीम कौन सी लोगे, क्या लोगे? साइंस? साइंस लेकर क्या करोगे? आईआईटी, एमबीबीएस? वो तो तुम्हारे औकात के बाहर है, क्योंकि अगर उस लेवल के बच्चे होते तुम तो अपनी यूट्यूब पे ऐसी तैसी ना करवा रहे होते। उसके अलावा क्या करोगे? बीएससी, इंजीनियरिंग? कर लो, हमारे स्कूल के चपरासी ने भी कर राखी है, कर लो भैया। दूसरी स्ट्रीम कॉमर्स। जोन सा ये सोचता है ना कि कॉमर्स आसान है, हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेटा मत जियो वहम में। मैं कह रहा हूं मत जियो वहम में, कुछ नहीं रखा वहम में जीने में। जब करने बैठोगे ना अकाउंटेंसी, जब बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, बेटा जिंदगी मिसमैच से लगने लगेगी, ध्यान रखना। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बाकी तुम्हारी मर्जी। तीसरी स्ट्रीम आर्ट्स। ड्राइंग ही तो करनी है, हाँ कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। सुनो, मैं बता रहा हूं तुम्हें क्या बनना चाहिए बड़े होके। किस चीज में सबसे ज्यादा पैसा है आज के टाइम में इंडिया में, मैं बता रहा हूं। अगर भाई तुम्हें बैठे बैठे पैसे कमाने हैं, लेटे लेटे पैसे कमाने हैं, तो फिर तो एक ही काम है भैया, चालू कर दो तेल चटाई का काम। अगर बैठे बैठे पैसे कमाने हैं तो वो बन जाओ, अरे वो क्या होता है वो, एंट्रीप्रेन्योर और ऑन्ट्रीप्रेन्योर, सुनो बहन चोदो, सुनो गांड मरवा लो अपनी। तो चलो गाइस, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज हम बात करने वाले हैं भागेश्वर धाम के बारे में, और भागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री जी के बारे में। एज यू नो कि बहुत सारे लोग, इंडियन मीडिया इनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम इन सारी चीजों पे विस्तार में बातें करेंगे और जानेंगे कि धीरेंद्र शास्त्री जी जो दावा करते हैं वो असली है या फिर ये भी दूसरों की तरफ फर्जी है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री जी आखिर है कौन। तो धीरेंद्र शास्त्री जी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और ये 26 साल के हैं, और इनका पूरा नाम धीरेंद्र कृष्ण गर्ग है। और मध्य प्रदेश में इनका एक आश्रम है जिसका नाम है भागेश्वर धाम, और इनका दावा है कि भागेश्वर धाम में धीरेंद्र शास्त्री जी लोगों की प्रॉब्लम्स को उनके बताने से पहले ही बता देते हैं और उन प्रॉब्लम्स के सल्यूशन देते हैं। बेटी का मर्डर हुआ जिसका रहस्य खुलेगा, बालक अपंग है, शरीर में शिथिलता है, झटका बनते हैं, ठीक होगा, वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ। हाल ही में कुछ न्यूज रिपोर्टर्स भागेश्वर धाम में आए थे और धीरेंद्र शास्त्री जी को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे थे। आगे आप खुद देख लीजिए। आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूँ। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। देखो भाई, इस दुनिया में मेरी नजरों में तो सबसे मतलबी लोग होते हैं न्यूज रिपोर्टर्स, जो टीआरपी के लिए बहनचो कितना भी नीचे गिर सकते हैं। और अगर न्यूज रिपोर्टर्स चुप हो गए तो भाई इसका मतलब कुछ तो बात है। मेरी नजरों में तो भाई इसका मतलब बंदे में कुछ तो बात है। धीरेंद्र शास्त्री जी पर नागपुर में एक केस भी दर्ज हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि भागेश्वर धाम में धीरेंद्र शास्त्री जी अंधविश्वास फैला रहे हैं, और खुद रिटर्न में बताया है नागपुर पुलिस ने कि ऐसा कुछ अंधविश्वास नहीं फैलाते ये, और ना ही उन्हें कोई सबूत मिले हैं। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब जो धीरेंद्र शास्त्री जी कर रहे हैं ये मुमकिन ही नहीं है भाई, ये कैसा हो सकता है कि कोई बंदा उनके प्रॉब्लम बताने से पहले ही वो बता दे, तो भाई ये देख लो। एक विवाद है बागेश्वर धाम के बाबा को लेकर, उनके दरबार को लेकर, दिव्य दरबार में, जहां पर वो कहते हैं कि सनातन ने उन्हें ऐसी शक्ति दी है, भगवान बालाजी और हनुमान जी और उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है उस गद्दी पर, कि उनको अलौकिक शक्तियां आती हैं जिससे वो आपके मन की बात जान लेते हैं, आपकी परेशानी जान लेते हैं, उपाय बताते हैं उन्हें दूर करने के। ये शक्तियां सिद्धियों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है।
और ये शक्तियां भी भगवान की कृपा से प्राप्त की जाती है। ये काफी तपस्या करके भी मिलती है और भगवत कृपा से भी प्राप्त हो सकती है। तो यानी आप कह रहे हैं कि चमत्कारिक सिद्धियां जो हैं हमारे एक बाबाओं ग्रॉस के है और एक पास, शटल है। नहीं, जो चमत्कारिक सिद्धियां हैं बाबाओं के पास और जो दावा करते हैं कि आपके दुख दूर कर देंगे, आपकी बीमारी ठीक कर देंगे, इनमें दम है आपकी नजर में? ऐसा होता है? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं इससे अंधविश्वास फैला बिल्कुल रहे हैं। दम है, क्यों दम नहीं है? जब मैं कह रहा हूं कि शास्त्रों में सिद्धियां दी गई हैं, इलाज भी किया जा सकता है। देखो भाई, अगर तुम मुझसे पूछोगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी सही है या गलत, तो भाई मैं तो बोलूंगा बिल्कुल सही है। अगर तुम्हें पता ना हो तो भागेश्वर धाम में हर दिन हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता है और हर साल बहुत से लड़कियों की शादी करवाई जाती है बिना दहेज के। समझ रहे हो? बिना दहेज के शादी करवाई जाती है। अगर भाई कोई बंदा ऐसे काम कर रहा है तो मेरी नजरों में तो वो बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं कर रहा भाई, बिल्कुल सही है मेरी नजरों में। तो चलो गाइस, यहीं पर ये वीडियो खत्म करते हैं। आप अपने ओपिनियंस भागेश्वर धाम के ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बोलते रहो जय श्री राम, बाय। ये बहन मुसलमान बहन है और इन बहन ने अपनी इच्छा से बागेश्वर बालाजी का चमत्कार देखकर ये भी सनातन हिंदू धर्म को सर्वोपरि मान कर आना चाह रही हैं। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरे पिताजी का नाम आमिर खान है, मेरे 3 भाई हैं, मेरी माता का नाम सरवरी बेगम है। मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को ये सब चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता।